हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम मैथ्स क्लासेस में। आज मैं आपको प्रतिशत के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगा और उसके साथ साथ छोटे छोटे क्वेश्चन भी बताऊंगा, जिनसे आपको बड़े बड़े क्वेश्चन समझने में सुविधा होगी। तो आइए शुरू करते हैं। प्रतिशत। प्रति मीन्स होता है 1 और शत मीन्स होता है 100। 100 यानी कि प्रतिशत का मतलब 100 होता है और इसके लिए इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तो अब जैसे मैं कहूँ 5%, तो 5% का क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा 5/100। 5/100 का क्या मतलब है? इसके लिए समझिए कि अगर किसी व्यापार में मेरा 5% हिस्सा है तो उस व्यापार के 100 बराबर हिस्से करे जाएंगे और उनमें से 5 हिस्से जो होंगे वो मेरे होंगे, यानी कि 5 भाग जो होंगे वो मेरे होंगे। तो वो हमारा 5% कहलाएगा। तो इस प्रतिशत के लिए हम जो 5/100 है उसके लिए अगर हम भिन्न में बनाएं तो क्या हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 0 हो गया। तो ये हो गया 1/20। ये हमारा 1/20 5% की वैल्यू कहलाई। अब क्या करेंगे? अगर मैं इस भिन्न को प्रतिशत में बदलना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा? इसमें 100% से गुणा कर दूँगा। गुणा 100%, ये जो है 100% हो जाएगा। 100 से गुणा किया, देखो ये 0 से 0 कटा, 2 पंचे 10, यानी कि 5% हो गया। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लीजिए 15% है। 15%, मान लीजिए मैंने कोई व्यापार किया किसी के साथ और उसमें मेरा हिस्सा 15% है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 15/100। 15/100 का क्या मतलब है? 15/100 का मतलब ये है कि अगर किसी व्यापार में, पूरा व्यापार है, उसमें मेरा हिस्सा 15% है तो उस व्यापार के 100 बराबर हिस्से किए जाएंगे, जिसमें से 15 हिस्से मेरे होंगे। तो ये हमारा 15% का मतलब हुआ। तो अब 15% के लिए अगर हम इसके लिए भिन्न में बनाएं तो 5 तिहाई 15 काट दिया हमने और 5 दूनी 10, तो ये हो गया 3/20। 3/20 ये हमारी भिन्न की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं इसके लिए किस में बांटूं? प्रतिशत में चेंज करूं तो गुणा करेंगे और 100% से गुणा कर देंगे। ये देखिए 100% से 2 से 2 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 पंजे 10 और 5 तिहाई 15, तो कितना हो गया? फिर वही आ गया 15%। कहने का तात्पर्य ये है कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, यही मतलब है। अब आइए अगली स्लाइड देखते हैं। कुछ छोटे छोटे प्रश्नों को लेकर के चलते हैं फिर बड़े प्रश्नों की ओर। तो देखिए सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 है कि 4/5 का कितना प्रतिशत है? तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे? हम ये देखें कि किसके बारे में पूछा जा रहा है। तो 4 के बारे में पूछा जा रहा है और किसके रेस्पेक्ट में? 5 के रेस्पेक्ट में। तो जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको तो मैं ऊपर लिखता हूँ, और जिसके संबंध में पूछा जा रहा है, जिसके बारे में, जिसके रेस्पेक्ट में यानी सापेक्ष में पूछा जा रहा है, यानी 5 के सापेक्ष में, तो जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो मैंने नीचे लिख दिया। अब क्या किया मैंने? 100% से गुणा कर दिया। 100% से, देखो ध्यान रहे कि 100% का मतलब ये 4/5 था और मैंने 100/100 से गुणा कर दिया, यानी कि 100/100, यानी कि कट के 1 आ गया। तो 4/5 ही था। तो इस तरीके से मैं
100% जब गुणा करूँगा तो उससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन ये प्रतिशत में वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करूँगा मैं, 5 से इसको काट दूँगा, 5 दूनी 10, तो ये 20 और 4 गुणा करेंगे, 20 चौक 80, तो ये हमारा 80% आ गया। ये छोटे छोटे सवाल हैं, एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, लेकिन इनको समझना बहुत ज़रूरी है। अब आइए दूसरा सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है 5 4 का कितना प्रतिशत है। देखिए भाषा चेंज हो गई, 5 के बारे में पूछ रहा है और किसके सापेक्ष, 4 के सापेक्ष। तो मैं क्या करूँगा, जिसके बारे में पूछ रहा है, 5 के बारे में पूछ रहा है, तो 5 मैंने ऊपर लिख दिया, और किसके सापेक्ष पूछ रहा है, 4 के सापेक्ष पूछ रहा है, और गुणा मैंने कर दिया 100%। तो अब ये हमारा हो जाएगा, देखिए 4 से ये काटेंगे तो 25 आएंगे, तो ये 25 पंजे 125%, ये हो गया 125%। 5 4 का कितना प्रतिशत है, 125% है। और सवाल देखते हैं, अगली स्लाइड देखते हैं, सवाल नंबर 4। अब देखिए 4 5 से कितना प्रतिशत कम है। देखिए अब ये इसमें कम पूछ रहा है, तो पहले हम ये तो देख लें 4 5 से कितना कम है, तो इसका हम पहले क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो कितना आया डिफरेंस, 1 आया, यानी कम पूछ रहा है। अब किससे कम है, 5 से कम है, तो ये 1/5। तो जिसके सापेक्ष पूछा जाता है वो नीचे लिखते हैं, और जो निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो कितना कम है, 1 कम है, तो अब बाद में क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 100% से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो ये हो गया 20%। सवाल नंबर अगला देखिए, अब है 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि अधिक है। तो क्या अधिक है, 5 अधिक है 4 से। तो हम ये पता कर लें कि कितना अधिक है, तो 5 और 4 में अंतर कितना है, +1 का, यानी कि 1 अधिक है। तो जो अधिक है वो ऊपर लिखेंगे, और किससे अधिक है, 4 से अधिक है, गुणा 100%, ये हो गया। तो 4 से ये कितना हो गया, 25 चौक 100, यानी 25 एकम 25, तो हो गया 25%, ये इसका अधिक है। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा सवाल। x का 10% बराबर y का 15%, तो x अनुपात y बराबर क्या होगा। तो देखिए इसको हल करते हैं, x का गुणा करते हैं 10% से, 10% बराबर y गुणा 15%। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, दोनों इसके इक्वल हैं, तो देखिए प्रतिशत से प्रतिशत हम डायरेक्ट काट दें, क्या बचा, x गुणा 10 बराबर y गुणा 15। देखो 5 से काट देते हैं इसके लिए, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, तो x/y ऐसे लिख देंगे, x/y इज इक्वल टू, ये y यहाँ पे नीचे आ गया और ये 2 इधर चला जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, सॉरी ये 3 ऊपर रहेगा और 2 जो है नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x अनुपात y इज इक्वल टू 3:2। तो इस तरीके से हमारे लिए ये x और y का रेशियो मिल गया। तो ये जो है इस वीडियो में इतना ही, मैंने छोटे छोटे सवाल बताए हैं। अब की नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थोड़े से बड़े सवाल बताऊंगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें और कमेंट करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू।